कभी आपने सोचा है कि ये जेन जी, मिलेनियल या फिर बूमर्स ये सारे नाम कहाँ से आए? कैसे डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन्स को अपने नाम मिलते हैं और उन नामों का मतलब क्या है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि हर पीढ़ी को अपने ये अजीबोगरीब नाम कहाँ से मिले और ये नाम आखिर रखता कौन है। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज ये नाम आपको उन डिफरेंट जनरेशन्स को समझने में हेल्प करेगा। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये नाम कोई दादी, नानी या फिर बुआ घर पे बैठे बैठे डिसाइड नहीं करते हैं। ये सभी जनरेशन्स के नाम उस समय के सोशियोलॉजिस्ट और डेमोग्राफर्स रखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये लोग जनरेशन्स के नाम कैसे डिसाइड करते हैं? These people study cultural change, टेक्नोलॉजिकल चेंज और उस टाइम के फाइनेंशियल और सोशल कंडीशंस क्या थी, उन सब चीज़ों को देख के उस जनरेशन का नाम डिसाइड होता है। बस ये समझ लो कि हर पीढ़ी का नाम एक टैग है। जैसे घर में सबसे छोटे बच्चे को चिंटू और सबसे बड़े बच्चे को बड़े भैया बोलते हैं, वैसे ही हर जनरेशन का ये एक नाम है, एक टैग है। करंटली अमेरिका स्थित प्यू रिसर्च सेंटर और विलियम स्ट्रॉस और नील हाउ जैसे रिसर्चर्स हर नई जनरेशन के नाम रखने का काम करते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। द साइलेंट जनरेशन। जिन लोगों का जन्म 1928 से 1945 के बीच में हुआ है, उस जनरेशन को द साइलेंट जनरेशन का नाम दिया गया है। व्हाई द साइलेंट जनरेशन? बिकॉज अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि यही टाइम ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे डार्क टाइम था। ये वही समय था जब पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक संकट और खौफ का माहौल भी था। और तब की जनरेशन मानो कि एकदम साइलेंटली सब देख रही थी और इस भयानक वॉर के बीच में जी भी रही थी, और इसीलिए इस जनरेशन का नाम पड़ा द साइलेंट जनरेशन। डोंट टेक दिस साइलेंट जनरेशन टैग इन अ नेगेटिव वे, बल्कि इस जनरेशन को ये नाम दिया गया बिकॉज इसी पीढ़ी ने शांत रह के पूरी दुनिया को संभालने का काम किया आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फिर आए बेबी बूमर्स जो 1946 से 1964 के बीच में पैदा हुए। इनका नाम सुनकर लगता है कि कोई बॉम्ब फटा होगा, लेकिन असली धमाका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरा वर्ल्ड धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था, और इसी बीच में दुनिया में बर्थ रेट में एक्सप्लोसिव इंक्रीज हो गया, एंड दैट्स हाउ दिस जनरेशन गॉट देयर नेम। आफ्टर 2 डेडली वॉर्स इस पीढ़ी ने पूरी दुनिया की डोर संभाली और पूरे वर्ल्ड में सामाजिक बदलाव, नागरिक अधिकार आंदोलन और साइंटिफिक एडवांसमेंट पे फोकस किया। ये वही जनरेशन है जिसका चाइल्डहुड दूरदर्शन देखते देखते निकला है। नेक्स्ट अप इज जनरेशन एक्स। नहीं, ये कोई एक्समैन वाले बंदे नहीं है, ये तो वही लोग हैं जो कैसेट्स को पेंसिल से रिवाइंड कर करके गाने सुनते थे। 1965 से 1980 तक पैदा होने वाले लोगों को जनरेशन एक्स बुलाया जाता है। इस जनरेशन का नाम जनरेशन एक्स इसीलिए पड़ा क्योंकि इनका कोई क्लियर लेबल नहीं था। थोड़ी सी मिस्टीरियस वाली जनरेशन थी ये जनरेशन एक्स। मिलेनियल्स या जेन वाई। अब आई थिंक पूरी दुनिया की सबसे स्मार्ट जनरेशन, द मिलेनियल्स। वाई स्मार्ट? बिकॉज आई एम अ मिलेनियल टू। 1981 से 1996 के बीच में जितने भी लोगों का जन्म हुआ है उनको बुलाया जाता है मिलेनियल्स या फिर जनरेशन वाई। यहाँ पे ईयर्स में थोड़ी सी डिबेट है बिकॉज 1997 टू 1999 वाले भी अपने आप को मिलेनियल्स में ही गिनते हैं। सो यू डिसाइड कि उनको कहाँ पे फिट करना है। मिलेनियल्स वो जनरेशन है जिन्होंने इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का राइज होते हुए देखा है। इस जनरेशन ने पेड आउटगोइंग कॉल से लेके फ्री इंटरनेट कॉल्स तक का सफ़र तय किया है। इन शॉर्ट, ये वो जनरेशन है जिसने डिजिटल इंडिया को पूरा अपने सामने बनते हुए देखा है। जेन जी। तो अब बात करते हैं हम दी मोस्ट डिस्कस्ड और टॉक्ड अबाउट जनरेशन, जो कि है जेन जी। एज आई मेंशन अर्लियर, इस जनरेशन में थोड़ा सा ईयर्स का इशू है। टेक्निकली 1997 से 2012 तक जिन लोगों का जन्म हुआ है उन्हें जेन जी बोला जाता है, बट इसमें काफ़ी लोग अपने आप को मिलेनियल्स भी समझते हैं। ये वही जनरेशन है जो पूरी डिजिटल एज में बड़ी हुई है। इन्होंने शक्तिमान को तो देखा है बट सिर्फ मीम्स में, टीवी पे नहीं। इस जनरेशन को डिजिटल एज को आगे बढ़ाने के लिए और डेली के कामों का टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बिठाने के लिए जाना जाता है।
ऑल्सो जेन ज़ी थोड़े ही टाइम में मिलेनियल से भी आगे निकल जाएंगे एज द मोस्ट पॉपुलर जनरेशन ऑन अर्थ, बिकॉज पूरी दुनिया में 1/3 जनरेशन अभी जेन ज़ी की है। जनरेशन अल्फा। जेन ज़ी का लाइमलाइट चुराने के लिए आ गई है एक और नई जनरेशन जिसका नाम है जनरेशन अल्फा। 2013 से लेकर 2025 के बीच में जिन लोगों का भी जन्म हुआ है उनको बुलाया जाता है जनरेशन अल्फा। जनरेशन अल्फा नाम क्यों? बिकॉज जेन ज़ी के बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट ख़त्म हो गए थे, सो नाउ वी आर बैक टू ग्रीक अल्फ़ाबेट्स अल्फ़ा बीटा गामा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में यही रीज़न है। इस जनरेशन को जनरेशन अल्फा का नाम सोशल एनालिस्ट और डेमोग्राफर मार्क मैक्रिंडल ने दिया था, और अल्फा नाम रखने का रीज़न था कि इस जनरेशन को वो एक फ्रेश स्टार्ट देना चाहते थे, सो दैट ही स्विच फ्रॉम लैटिन अल्फ़ाबेट्स टू ग्रीक अल्फ़ाबेट टू रिप्रेजेंट अ चेंज। ये जनरेशन पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से घिरी हुई है। इनका जन्म AI, VR, मेटावर्स और ऑटोमेटेड स्मार्ट होम्स के बीच में हुआ है। टेक्निकली इस पीढ़ी की तो पूरी दुनिया ही डिजिटल और ऑटोमेटेड है। सो क्या अब आने वाली जनरेशन्स का नाम जनरेशन बीटा, जनरेशन गामा या फिर जनरेशन डेल्टा होगा? वेल, टेक्निकली यस, यही होना चाहिए इन जनरेशन्स का नाम, बट जैसे कि मैंने वीडियो में आपको पहले बताया कि इन जनरेशन्स का नाम उस समय पे हो रही काफ़ी सारी सोशल और इकोनॉमिकल इवेंट्स पे भी रखा जाता है। सो मे बी आने वाली जनरेशन्स का नाम जनरेशन मीमर या फिर जनरेशन टिकटॉकर्स भी रख सकते हैं, यू नेवर नो। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हर पीढ़ी को उसका नाम कैसे मिलता है और क्या इंपॉर्टेंस है उस नाम का उस पीढ़ी के साथ। वैसे आप किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई देन हिट दैट लाइक बटन, और अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।